गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर के अंदर चैप्टर नंबर 6 लड़का लड़की लिंग पढ़ेंगे। चलो बच्चों, सबसे पहले लड़का और लड़की लिंग के बारे में पढ़ने से पहले आप सबको यहाँ पे 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। दोनों चित्र किसके हैं? चलो बताओ। लकड़ी पकड़े हुए, चश्मा लगाए हुए दादाजी दिख रहे हैं ना। और सामने दूसरा चित्र है जिसमें दादी। बच्चों, आपके घर में भी दादा दादी होंगे, वो भी आपको बहुत प्यार करते होंगे, लाड लड़ाते होंगे, है ना। यहाँ दादा शब्द से लड़का यानी पुरुष जाति का बोध हो रहा है, जबकि दादी शब्द से लड़की यानी स्त्री जाति का बोध हो रहा है। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का ज्ञान हो, उसे ही लिंग कहते हैं। समझ में आया? लिंग किसे कहते हैं? लिंग उसे कहते हैं कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का ज्ञान हो, उसे लिंग कहते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बच्चों, लिंग के 2 प्रकार होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। चलो, आपको यहाँ पे 2 चित्र दिख रहे हैं। देखा? पहला चित्र किसका है? कोई लड़का है ना। और सामने दूसरा चित्र है जिसमें 2 चोटी वाली एक नन्ही सी लड़की का चित्र है। तो ये दोनों चित्र में आपको क्या समझ में आया? वहाँ पे लड़का है और दूसरी ओर लड़की है। तो लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लड़का यानी पुल्लिंग, लड़की यानी स्त्रीलिंग। चलो, पुल्लिंग शब्द किसे कहेंगे? बोध हो। जिन नाम शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, पिता, सिंह, बैल आदि। आपको समझ में आया? पुल्लिंग की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? पुल्लिंग की परिभाषा क्या होगी कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, वे पुल्लिंग कहलाते हैं। वैसे ही हम स्त्रीलिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग की परिभाषा पढ़ेंगे कि जिन नाम शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, माता, सिंहनी, गाय आदि। समझ में आया आपको? स्त्रीलिंग किसे कहेंगे? तो जिन नाम शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। चलो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में समझते हैं। मोर पुल्लिंग शब्द है और मोरनी स्त्रीलिंग शब्द है। मोर पुल्लिंग में आएगा और मोरनी स्त्रीलिंग में आएगी। वैसे हाथी शब्द पुल्लिंग है और हथिनी शब्द स्त्रीलिंग है। आज हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का अभ्यास करेंगे। राजा पुल्लिंग शब्द है और रानी स्त्रीलिंग शब्द है। वैसे ही लड़का,
पुल्लिंग शब्द है और लड़की स्त्रीलिंग है। आगे बूढ़ा। बूढ़ा शब्द पुल्लिंग है और बुढ़िया शब्द स्त्रीलिंग है। वैसे ही मामा पुल्लिंग शब्द है और मामी स्त्रीलिंग शब्द है। आगे हम देखेंगे हाथी पुल्लिंग शब्द, हथिनी स्त्रीलिंग शब्द। वैसे ही सेठ शब्द पुल्लिंग है और सेठानी स्त्रीलिंग है। मुर्गा पुल्लिंग शब्द है, मुर्गी स्त्रीलिंग शब्द है। वैसे ही आगे चलते हैं तो बैल शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है और गाय शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है। धोबी पुल्लिंग शब्द है और धोबीन स्त्रीलिंग शब्द है। बच्चों, आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान हो गया होगा। आइए अब हम ऐसे कुछ शब्दों को देखेंगे जो लड़का और लड़की दोनों के लिए समान रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी जिसे पेशे या पद का नाम मिला हो तो लड़का और लड़की दोनों के लिए समान रूप से उसका उपयोग होता है। जैसे किसान, इंजीनियर, वकील, डाकिया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये जो सारे शब्द हैं जो पेशे या पद के नाम से हैं। जैसे किसान है, इंजीनियर है, वकील है, डाकिया है, प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति, जो लड़का और लड़की दोनों के लिए समान रूप से ही प्रयुक्त किए जाते हैं। ओके, आज आपको अभ्यास कार्य के अंदर होमवर्क में क्या करना है, तो नीचे दिए गए चित्रों को पहचानना है और कौन से पुल्लिंग में आएंगे और कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है उसको आपको लेखन करना है। उसके बाद आपको 2 नाव दिख रही है ना, तो उन दोनों नावों में जो लाल रंग की नाव है उस लाल नाव में लड़का शब्द को आपको लिखना है, यानी पुल्लिंग शब्द लिखने हैं। और जो हरी नाव है उसके अंदर लड़की यानी स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।